कल जिस तरह पुलिस ने हमारे बच्चों को मारा है, उनके सर फोड़े हैं, उनको सड़कों पर घसीटा है, हजारों हमारे बच्चे अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। तो कल दिल्ली पुलिस को जो करना था उन्होंने कर लिया। आज से चीजें हम डिसाइड करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। 3 मांगे रखी थी हमने सरकार के सामने। सोनम वांगचुक को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। दूसरी मांग, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए। और तीसरी मांग, जितने भी परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है नीट का पेपर लीक होने के बाद, हर उस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। जंतर मंतर से तब तक नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान को ये लोग बर्खास्त नहीं कर देते। इस समय पूरी सरकार की हवा टाइट हो रखी है। जो सरकार कहती थी कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार की झुग्गी बंधवा कर छोड़ेंगे हम लोग। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जितने भी लोग इस समय यहां मौजूद हैं, आप लोगों को दिल से धन्यवाद, दिल से सलाम। आप लोगों ने वो वर्क दिखाया जो 12 साल में कोई नहीं कर सका। आप लोगों ने मोदी जी के पसीने छुड़ा दिए हैं। कल दिल्ली की सड़कों पर जो जन सैलाब था, कल जो देश भर से युवा दिल्ली पहुंचा, जंतर मंतर पहुंचा अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, उसने ये साबित कर दिया कि अब हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। अब हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। हमारा आंदोलन ऑलरेडी 2 जीत हासिल कर चुका है। 12 साल से इस देश में जो सवाल पूछने को गुनाह मान लिया गया था, लोगों में डर बिठाया गया था कि सवाल नहीं पूछ सकते, सरकार को घेर नहीं सकते, आप लोगों ने वो डर मिटा दिया है आप सब में से। हम अब इनसे डरने वाले नहीं हैं। हम अब इनकी आंख में आंख डालकर इनसे सवाल करेंगे। थोड़ा सा एक बार मीडिया के साथ ही क्लियर हो जाएंगे, वो देख नहीं पा रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा साइड हो जाएगी, लोगों से बात करने दीजिए। अब दूसरी जीत हम लोगों ने कल हासिल कर ली थी। जो सरकार बातचीत में यकीन नहीं रखती, उस सरकार को कल झुकना पड़ा और हमें बुलाना पड़ा बात करने के लिए। वो गलती हो गई हमसे, वो हम मानते हैं। हमें कल धोखा मिला, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि कल जब हमने उनके चेहरे देखे तो समझ में आ गया कि इनकी हवाइयां उड़ी हुई है इस समय। पर ये वो सरकार नहीं है जो बातचीत में यकीन रखती है, ये वो सरकार नहीं है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। सरकार लोगों की बात में विश्वास नहीं रखती है। इसलिए संघर्ष अभी बाकी है। ये चीज मैं आप लोगों को बता सकता हूं, कि हम लोग जीत के बहुत करीब हैं। हम लोग जीत के बहुत करीब हैं, लेकिन हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है हमें, क्योंकto अभी भी ये लोग एक मौका ढूंढ रहे हैं कि हम कोई गलती करें और फिर ये उस गलती का फायदा उठाएं। हम नहीं करेंगे। कल तक बहुत प्यार से बात हो रही थी। आज से हम लोग फ्रंट फुट पे खेलेंगे। इनसे बहुत प्यार से बात कर ली हम लोगों ने, लेकिन कल जिस तरह पुलिस ने हमारे बच्चों को मारा है, उनके सर फोड़े हैं, उनको सड़कों पर घसीटा है,
हजारों हमारे बच्चे अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। तो कल दिल्ली पुलिस को जो करना था उन्होंने कर लिया। आज से चीजें हम डिसाइड करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। कल इन्होंने हमारे बहुत सारे बच्चों को डिटेन किया था, बहुत लड़कियों को, लड़कों को, बूढ़े लोगों को जो बेचारे आकर शांति से बैठे हुए थे उनको भी ये लोग मार पीट के डिटेन करके ले गए। आज सुबह, आज दिन तक भी इन्होंने कई लोगों को डिटेन किया था। इसके बाद सौरभ दास ने ये ट्वीट किया था कि अगर दिल्ली पुलिस इन लोगों को नहीं छोड़ती है तो मैं, सौरभ और दीपक जाकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे धरना देंगे। वो ट्वीट डालने के 1 घंटे में दिल्ली पुलिस का कॉल आ गया कि हमने सबको छोड़ दिया है। अभी फिलहाल कोई भी हमारा साथी डिटेन नहीं किया गया है, सारे लोगों को छोड़ दिया गया है। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि अभी धरने की हमें जरूरत नहीं है, अभी धरना देने की जरूरत नहीं है, कोई मार्च की जरूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस को हम ये कहना चाहते हैं कि कल जो आपने किया, जो किया, अब आगे अगर हमारे बच्चों के साथ बदतमीजी हुई या कुछ भी गलत हुआ तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने 20 जून को जब पहली बार जंतर मंतर बैठे थे, 31 दिन हो गए हमको यहाँ पे बैठे हुए, 31 दिन से यहीं सो रहे हम लोग। कल ये लोग स्टेज तोड़ के चले गए, पूरे स्टेज पे कांच ही कांच था, लाइटें बंद कर दी थी, माइक बंद कर दिया था, फिर भी हम लोग कल जंतर मंतर पर सोए थे। और 20 जून को जो वादा किया था वो वादा आज भी कायम है कि जंतर मंतर से तब तक नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान को ये लोग बर्खास्त नहीं कर देंगे। हमने कल सरकार को 3 मांगे रखी थी, सरकार के सामने 3 मांगे रखी थी हमने सरकार के सामने। सोनम वांगचुक को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। दूसरी मांग, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए। और तीसरी मांग, जितने भी परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है नीट का पेपर लीक होने के बाद, हर उस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये तीनों डिमांड सरकार को पूरी करनी होगी। जब तक नहीं होंगी ये मांगे पूरी, तब तक हम ये धरना, ये प्रदर्शन नहीं खत्म कर रहे। पहली मांग यही थी कि सोनम वांगचुक को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। कब आएंगे वो हमारे सामने? अभी आज उसमें पहला मूवमेंट हो गया है। आज सोनम वांगचुक को ये लोग मान गए और उनको सफदरजंग हॉस्पिटल से मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया गया है। तो आप लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, बहुत गुस्सा है, बहुत दुख है, बहुत नाराजगी है सिस्टम के खिलाफ। लेकिन 31 दिन से हमें एक चीज समझ में आ गई है कि हम लोग जीत के बहुत करीब हैं। बस शांति बना के रखनी है, हम पे थोड़ा सा भरोसा कर लो। 1.5 महीने में अगर हमने देश की युवाओं को सड़कों पर ला दिया है, जनता को जगा दिया है, तो जीत कर ही हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे, इतना भरोसा। देखो, हम लोग कोई एक्सपीरियंस लोग नहीं है। 6 जून को जब दीपके यूएस से लैंड किया था तो मैं दीपके के साथ एयरपोर्ट से आया था। तो 6 जून को मैंने और दीपके ने खुद पहली बार जंतर मंतर देखा था। हमने इस तरह का आंदोलन कभी नहीं किया है। हमें राजनीतिक षड्यंत्र समझ में नहीं आते हैं। जैसे कल भी मेरे को सौरभ को बुला के इन्होंने 4 घंटे वहां पे रखा। 2 घंटे तक हमें अपना फोन यूज नहीं करने दिया गया। एक समय हम लोग को यह लगने लग गया था कि हमको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हमें ना बाहर जाने दे रहे थे, हमें ना फोन यूज करने दे रहे थे। उसके बाद भी जब बातें पूरी हो गई, सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसलिए हमने अब से डिसाइड किया है कि सरकार को बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर पर आएगी, हम नहीं जाएंगे। हमें शायद राजनीति नहीं आती, लेकिन हम इनकी तरह अनपढ़ गंवार नहीं है। हम अपनी गलतियों से सीखने वाले लोग हैं। तो अब सरकार को बात करनी है तो सरकार आएगी, जनता के सामने जंतर मंतर पर ही बातचीत होगी। अब
एक आखिरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए अभी ये एक जगह आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जंतर मंतर तो खैर खचाखच भरा हुआ ही है। इस समय दिल्ली में इस तरह की लगभग 5 या 6 जगह है जहां पर जनता सड़कों पर उमड़ी हुई है। और ये तो सिर्फ दिल्ली है, पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं। तो हमें थोड़ी सी शांति बना के रखनी है। कल थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ। मिसमैनेजमेंट इसलिए हुआ क्योंकि कल दिल्ली में लगभग 6-7 लाख लोग मौजूद थे हमारे प्रदर्शन के लिए। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी कम्युनिकेशन हो, हम लोग खुद आकर आपके बीच में बैठकर आप लोगों से बात करें और वो कम्युनिकेशन खुद दें। प्लीज किसी भी अफवाह पर ध्यान मत देना, अफवाह पर ध्यान मत देना। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैंने सुना भड़का रहे हैं, बहुत भड़का रहे हैं लोग। दिल्ली पुलिस ने कल बहुत बर्बरता की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उन्हीं की तरह हरकतें करें। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, और हमने आंदोलन के पहले दिन से कहा है कि अगर तुम हमारे आंदोलन का समर्थन करते हो तो तुम्हें गांधी और अंबेडकर की राह पर चलना होगा। उसके अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं है। तो शांति बना के रखनी है। ये लोग उकसाएंगे, बीच बीच में भाजपा के गुंडे भी घूम रहे हैं, वो भड़काएंगे। हमें भड़कना नहीं है, हमें गुस्सा नहीं करना, बैठे रहना है। इस समय पूरी सरकार की हवा टाइट हो रखी है, तो यहीं पर बने रहो, डटे रहो। डरना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। पिछले 12 साल में सरकार को सबसे ज्यादा पसीने आप लोगों ने दिलाए हैं कल, और सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं, जिनको लग रहा है, पीछे एक सेकंड रुक जाओ, जिनको लग रहा है, सरकार को ये लग रहा था कि कल चलो जो हो गया सो हो गया, तो सरकार को भी हम बता रहे हैं कि कल जो हुआ वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आप इस देश के युवा को कहीं से भी हल्के में मत लेना। बात अभी धर्मेंद्र प्रधान की हो रही है, लेकिन अगर बात नहीं माने तो प्रधान से प्रधानमंत्री भी हो जाएगा। तो सब लोग शांति बना के रखो। हमें यहीं बैठना है, यहीं डटे रहना है। कोई भी मार्च, कोई भी धरना अगर होगा तो हम लोग पहले आपसे आके कम्युनिकेट करेंगे। आपको किसी और पे भरोसा नहीं करना है। यहाँ पर भाजपा के गुंडे घूम रहे हैं, भाजपा के गुंडों को पढ़ाई लिखाई की बातें करना नहीं आता है। जिस देश के शिक्षा मंत्री में, जो इनके शिक्षा मंत्री है, उनको नीट की स्पेलिंग नहीं आती है। आप इनकी पुरानी ट्वीट जाके देखो, नीट को NEAT लिखते हैं ये। तो ये अनपढ़ गवार जाहिल लोग हैं, इनको सिर्फ गुंडागर्दी, मारपीट, दंगे फैलाना, लोगों को भड़काना यही आता है। अभी दिल्ली पुलिस बोल रही थी कि सौरभ दास ने ट्वीट करा है कि धरना प्रदर्शन कैंसिल हो गया है। उन्होंने कैंसिल कर दिया है, ऐसा वो आप फैला रहे थे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग को, हमारे हैंडल से अगर कुछ मैसेज आए तो वो ऑफिशियल मैसेज है। मैं सौरभ, दीप के, हमारा कोई और प्रवक्ता के कुछ बोले तो वो ऑफिशियल मैसेज है। उसके अलावा सब अफवाहें हैं, इन चोरों की नहीं मानेंगे हम, सब अफवाहें हैं। अभी इस समय जो हम डिटेंशन को लेकर धरना देने वाले थे, वो धरना कैंसिल हो गया है। सारे हमारे लोगों को छोड़ दिया गया है, कोई भी इस समय जेल में नहीं है। तो थोड़ी सी शांति बना के रखो, थोड़ी सी ठंड रखो, अपने जीवन के अगले कुछ दिन इस देश के नाम कर दो। हम लोग क्रांति लाने वाले हैं इस देश में। जो सरकार कहती थी कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार की झुग्गी बंधवा कर छोड़ेंगे हम लोग। तो थैंक युवाओं से गलत पंगा ले लिया मोदी जी ने। देखिए, सुनिए, एक सेकंड सुनिए आप लोग। अभी एक सेकंड बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। देखिए, हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई राहुल गांधी से नहीं है, हमारी लड़ाई विपक्ष से नहीं है। जब मोदी चलता है
तो ये एक सेकंड, हमें बिल्कुल जितने भी लोग, चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, चाहे वो भाजपा के लोग भी हों, अगर इस देश के युवा के साथ वो खड़े हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और सरकार को साफ शब्दों में हम लोग बोल रहे हैं, कोई भी अगर ऐसा है, चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो अगर छात्रों के साथ खड़ा है, उसके साथ आप लोग गलत नहीं कर सकते, हम चुप नहीं बैठने वाले हो। तमाम सांसदों को माइक थोड़ा सा पीछे लीजिएगा, मैं जनता से बात करूंगा। दिखाई नहीं पा रहे इन लोगों के दिल में तो जीरो है रुपये, इन लोगों के दिल में तो जीरो कीमत है उसकी, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई कीमत नहीं हो सकती उनकी जिंदगी की, इसीलिए हम लोग जंतर मंतर पे बैठे, इसीलिए हम लोग जंतर मंतर पे बैठे। थोड़ा सा माइक कर लीजिए, एक बार बात करने दीजिए लोगों से। हम एक साथ मीडिया को सबको राइट दे देंगे, आप लोग प्लीज थोड़ा साइड हो जाएंगे। कौन सी पुलिस घूम रही है? आप लोग प्लीज थोड़ा साइड हो जाएंगे। कौन सी पुलिस घूम रही है? शांति से, शांति से, अरे शांति शांति। हाँ, तो वो अभी हमारी एक टीम है, मैं आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा थोड़ी देर में। उनको हम स्पेशल टी शर्ट्स भी दे देंगे, वो हमारे वॉलंटियर्स हैं, कुछ भी आगे के इंस्ट्रक्शंस होंगे तो आपको उन वॉलंटियर से मिलेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे जैम नहीं किया गया है इंटरनेट, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं इसलिए इंटरनेट स्लो चल रहा है। हमने अभी चेक करवाया है, इंटरनेट यहाँ पे जैम नहीं है। जंतर मंतर पे भी सेम प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत संख्या में लोग मौजूद हैं। सॉल्यूशन के लिए दोबारा ना हो ये सर। एग्जैक्टली सर हम ये गारंटी कैसे कर सकते हैं कि ये चीज दोबारा ना होए? एग्जैक्टली, तो ये जो लेजिस्लेशन है, जो हमारी डिमांड्स है, आप लोग एक बार थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल पढ़िए। हमने 5 पॉइंट डिमांड चार्टर रिलीज किया है, उस